Hello everyone, welcome to Khushbu Ideology. Before starting the video, please subscribe my channel and hit the bell icon to get more latest videos. So guys, आज हम बात करेंगे LKG इंग्लिश के होल सब सिलेबस के बारे में, जो कि LKG क्लास में पूरे साल इसे ही पढ़ाया जाता है, इसी पैटर्न पर पढ़ाया जाता है, जो कि आपने पहले से देख लिया होगा। CBSE, ICSE और SSC बोर्ड में, ही चारों बोर्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना होता है। देखिए, सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में क्या होता है, क्योंकि बच्चे नर्सरी से वो पढ़ के आ रहे होते हैं, उन्हें स्ट्रोक्स पता होती है, तो हमें एक रिवीजन के तौर पे इन्हें कराना होता है। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन कर्व, इस तरीके की चीज़ों को हमें कराना होता है। उसके बाद देखिए कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस। कैपिटल लेटर को अपर केस भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम अपर केस भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या क्या कराते हैं, आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इच लेटर, यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बच्चों को कैपिटल लेटर समझाते हैं, उसके बाद फिर लिखना सिखाते हैं, उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर उन्हें हम बोलते हैं कि आप लेटर ऑब्जेक्ट देख के, पिक्चर को पहचान के, फिर उसका लेटर को वहाँ सामने लिखो। उसके बाद फिर बारी आती है स्मॉल लेटर, लोअर केस, A to Z की। फिर एक्चुअली कैपिटल लेटर जो मैंने बताया, ये जो मैंने बताया था, ये बच्चे थोड़ा रिवीजन के तौर पे भी करते हैं, क्योंकि नर्सरी में भी इन्हें पढ़ाया जा चुका होता है, लेकिन क्योंकि सही तरीके से LKG में ही इसको विस्तार से समझाया जाता है, तो यहाँ पर भी हम इसे अच्छे से समझा लेंगे। उसके बाद बारी आती है स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस की, A to Z। इसमें ही बच्चों को हमें आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइटिंग एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड पिक्चर्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपर केस में देखा, वैसे ही लोअर केस में भी होता है। हमें सीधे सीधे ये करना होगा कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को लिख करके बच्चों को इस तरीके से हम उन्हें रिकग्नाइज करना सिखाएंगे। फिर राइटिंग आपको कराना ही होगा A to Z की। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर इसमें बोलेंगे ऑब्जेक्ट पहचान के, यानी कि चित्र को पहचान के लोअर केस में आप इसको लिखेंगे, यानी कि लोअर केस लेटर हमें लिखना होगा। कोई भी एप्पल बना दिया, फिर आप सामने A लिखना है, तो बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि ये लोअर केस में लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखना है। और अब देखिए कैपिटल स्मॉल मैचिंग। फिर हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्मॉल मैचिंग में ये होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि स्मॉल कौन सा है और कैपिटल कौन सा है। फिर वोवेल और कॉन्सोनेंट, हम बच्चों को LKG में वोवेल और कॉन्सोनेंट भी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हम A, E, I, O, U बता देते हैं, ये 5 वोवेल्स होते हैं, और बाकी के बचे कॉन्सोनेंट यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस तरीके से बच्चों को हम इसमें LKG में रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर सीनियर KG में इसकी डिमांड होती है। फिर देखिए वोवेल वर्ड्स। फिर इसी तरीके से हम वोवेल वर्ड्स भी बच्चों को बताते हैं, कैन, मैन, पैट, ये सब चीज़ें हम बच्चों को इसमें समझाते हैं। फिर देखिए आती है बारी राइमिंग वर्ड्स की। राइमिंग वर्ड्स की हम बच्चों को समझाते हैं, जैसे कि मैन, कैन, हैन, टैन, पैन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम राइमिंग वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं अलग अलग प्रकार से। उसके बाद फिर फोनिक्स बच्चों को मतलब नर्सरी में बच्चों को फोनिक्स सिर्फ ओरली सिखाया जाता है, लेकिन जब वो बच्चे जूनियर KG में आ जाते हैं, तो हमें फोनिक्स से हमें वर्ड्स बनाना सिखाना होता है। जैसे कि हम लिखेंगे A, फिर लिखेंगे A, फिर आ लिख देंगे, उसके बाद फिर एप्पल लिख देंगे, फिर ये A सेज आ, ए एप्पल। इस तरीके से बच्चों को समझाना हमें होता है, ताकि ये इस तरीके से ही सारे होल लेटर्स को समझ सकें। उसके बाद फिर बारी आती है साउंड ऑफ लेटर्स की। हम बच्चों को साउंड ऑफ लेटर, ये फोनिक्स पर ही आधारित है। जैसे कि साउंड ऑफ लेटर, हम कोई भी लेटर बनाएंगे, बच्चों से पूछेंगे A सेज या D सेज या H सेज या Y सेज, इस तरीके से हम बच्चों को साउंड ऑफ लेटर्स भी समझाते हैं। फिर आ जाते हैं आर्टिकल A और N पे। जैसे कि हमने आपको UKG के सिलेबस में बताया था, A और N को हम उसमें लिखना सिखा देते हैं। यहाँ पर बच्चों को हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, A कहाँ लगेगा और N कहाँ लगेगा, ये इतना हम बताएंगे, उनको अलग अलग सेंटेंस देंगे ताकि वो इजीली इसे कर सकें। उसके बाद दिस, दैट और दीज, दोस। दिस दैट में बच्चों को यही बताना है, कोई भी चीज़ अगर नज़दीक है तो उसको हम दिस कह करके इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूर है तो डैट, कोई भी चीज़। उसके बाद फिर दीज और दोज में कोई भी चीज़ नज़दीक है, लेकिन वो अगर ज़्यादा है तो दीज, और वही चीज़ वो दूर है और ज़्यादा है तो उसको दोज बोलेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।